हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में हम अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं और हमें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए और पेशेंट को किस तरीके से काउंसिल करना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि पेशेंट का सबसे पहले तो कंप्लायंस ही नहीं है ओपीडीज के लिए, वो एनसी विजिट्स के लिए आते ही नहीं है। एंटीनेटल चेकअप कम कराती हैं लेडीज, और अगर कराती हैं तो फिर उनको ये लगता है कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं तो उनको लगता है कि एक बहुत कॉस्टली है, डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इनके भी कोई रीजन होते हैं। तो आप पेशेंट को बताइए कि हम इस मंथ पे इस वजह से हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अवेयर अबाउट द नीड फॉर अल्ट्रासाउंड। तो हमने पूरी प्रेगनेंसी को सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टिल 12 वीक्स, जिसको हम 3 मंथ्स भी समझा सकते हैं पेशेंट को। देन नेक्स्ट 3 मंथ्स को आफ्टर 12 वीक्स टू 24 वीक्स इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसको हम अप टिल 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हम बोल देंगे। एंड देन आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन टिल बर्थ ऑफ द बेबी, तब तक के लिए हम 3rd ट्राइमेस्टर को लेंगे, ठीक है, जो कि 7, 8 एंड 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास कोई भी अगर पेशेंट आती है तो बोलती है कि अगर उसको पेशेंट ने बोला कि उसको मेंस्ट्रुएशन डिलेड हो गए हैं या उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आए हैं इस बार, तो हम क्या करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम सबसे पहला स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन, ठीक है। इसके क्या फायदे हैं, पेशेंट को हम बोलेंगे कि हम एक डेटिंग स्कैन करा रहे हैं आपका, उससे एक फायदा होगा, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, प्रेगनेंसी है भी या नहीं है, पहला ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरा ये कंफर्म हो जाएगा समटाइम्स जो गेस्टेशनल सैक है या जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में नहीं होती, आउटसाइड यूट्रस हो जाती है, या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब के अंदर बच्चा ठहर जाता है, या आउटसाइड ट्यूब ब्रॉड लिगामेंट्स हैं जो यूट्रस के आसपास के जो एरियाज हैं उसमें अगर जाके सैक बन जाता है, वहां पे प्रेगनेंसी सेटल हो जाती है, तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अवे फ्रॉम द यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वो भी रूल आउट हो जाएगी उसमें। और अगर पेशेंट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए थोड़ा लेट आती है, समटाइम्स शी केम टू 5 and 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, कभी कभी ये भी होता है कि कुछ पेशेंट्स की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की हिस्ट्री होती है कि मेंस्ट्रुएशन आते ही इतने डिलेड टाइम में है, और वो अगर आपको यूपीटी करा है तो आपको पता चला कि इस बार तो वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में अगर वो डिलेड टाइम पे आ रही है तो 5 to 6 वीक्स पे अगर आ रही है पेशेंट, तो पेशेंट की आप उसको कार्डिक एक्टिविटी भी मिल जाती है उसमें बेबी फीटस की, तो आप वो भी उसमें पता चल जाएगा। तो डेटिंग स्कैन में आपका ये एक तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, एक ये कंफर्म हो जाएगी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है, और समटाइम्स कार्डिक एक्टिविटी भी दिख जाती है। दूसरा, अगर कई बार होता है कि हम कभी कभी देखते हैं, जैसे इंडिया में आप जब जाते हैं, इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखते हैं कि कई बार होता है पेशेंट्स के पास रिपोर्ट्स ही नहीं होती, उसको याद ही नहीं होता कि उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट क्या है, उसको नहीं याद होता। तो ऐसे में आप क्या करोगे, हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने में हमें दिक्कत आती है, तो हम उसमें सबसे अर्लीस्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है दैट इज द बेस्ट स्कैन यूज्ड फॉर डेटिंग, ये पता लगाने के लिए कि ये सबसे बेस्ट है, जिसमें वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो लिखे होंगे वो उसको हम मोस्ट रिलायबल मानेंगे फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो डेटिंग स्कैन का ये फायदा है। उसके बाद हम दूसरा स्कैन कराते हैं इसमें, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन में क्या होता है, उसमें हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या एंटी स्कैन, जो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे कि उसमें मैंने बताया था कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन करा क्यों रहे हैं, कि कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं ये, तो हम वो करेंगे हम। तो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन वो 11 to 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे किया जाता है, तो वो आप करेंगे। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम एक करते हैं एनोमली स्कैन, जो कि अराउंड 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन किया जाता है, जिसमें हम बेबी के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कहीं उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको बेबी को फीटस को अबॉर्ट करा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसके साथ कंटिन्यूअसली प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता या उसमें इन फ्यूचर सर्वाइवल नहीं है, तो हम उसको
टर्मिनेट कर देंगे। और फिर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4, 5, 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, इस बिटवीन में हम कौन सा क्या स्कैन करते हैं। हम सबसे पहले 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे हम एनोमली स्कैन करते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज चेक करते हैं कि फीटस के अंदर कोई स्ट्रक्चर में किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हुआ था कि मतलब अगर आप 18 to 20 वीक्स पे अगर आप ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज है जिसके साथ बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा आफ्टर बर्थ, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे चल के हम स्कैन करते हैं, कौन से वाला, ग्रोथ स्कैन किया जाता है। ग्रोथ स्कैन किया जाता है, या उसको हम कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट इसके लिए टर्म यूज की जाती है, दैट इज लेवल 2 स्कैन, जिसको हम एक एक ऑर्गन को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आप कार्डियक सिस्टम में देख रहे हैं, तो आप कार्डियक में देख रहे हैं उसमें बेबी के अंदर की जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल है फीटस की या नहीं है, या फिर उसमें कोई वाल्व्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सब्टल डिफेक्ट तो नहीं लग रहा है। तो आपको एक एक आप उसको बारीकी से उसमें देखते हैं हम लेवल 2 स्कैन में। ठीक है, ये हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन है। तो मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 स्कैन जो इंपॉर्टेंट थे, डेटिंग स्कैन एंड न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंस स्कैन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 स्कैन इंपॉर्टेंट है, एनोमली स्कैन एंड देन इज लेवल 2 स्कैन, जो कि अराउंड 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे हम कर लेते हैं। 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या 20 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक पर कर लिया जाता है लेवल 2 स्कैन। उसके बाद हम नेक्स्ट एंटर करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिसके अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7, 8 या 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, उसमें हम एक करते हैं ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन 28 to 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या 32 to 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे किया जाता है, टू एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ द बेबी। इसमें आप ग्रोथ को कैसे देखेंगे, मैक्रोसोमिया तो नहीं है, बेबी वेट कितना है, प्लेसेंटा कहाँ है, प्लेसेंटा की सिचुएशन क्या है, प्लेसेंटा ज्यादा नीचे तो नहीं है कि वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, ठीक है, या फिर एब्रप्शिया प्लेसेंटा तो नहीं है, कोई पीछे क्लोट्स तो इकट्ठे नहीं हो रखे, वो आपको रूल आउट करने हैं। ठीक है, तो आपने उसको पूरा बेबी को एग्जामिन कर लेना, उसकी ग्रोथ को देख लेना है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कहीं IUGR मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, वो आपने सारा रूल आउट कर लिया। तो वो आपको 28 to 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक भी आप कर सकते हो। प्लेसेंटा की अलाइनमेंट देख सकते हो, प्लेसेंटा कहाँ है, या बेबी की अलाइनमेंट देख सकते हो, लाइक और प्रेजेंटेशन कैसा है बेबी का, वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम एक डॉपलर भी करते हैं। डॉपलर मोस्ट कॉमनली डॉपलर स्कैन मतलब जिसमें बेबी के को जो प्लेसेंटल बेड है उसकी वेस्कुलैरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई वेस्कुलोपैथी तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में किया जाता है, उसमें तो थोड़ा ये डॉपलर स्कैन थोड़ा और जल्दी पहले कर लिया जाता है, मतलब हम इसमें और डिले ना करके बहुत पहले कर लेते हैं, ताकि जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, को एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं। डायबिटीज है तो मोस्ट लाइकली पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होती है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको कोई और उसको वैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं, तो उसमें बेबी को ब्लड कम जा रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड कम जा रहा है, तो अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर करते हैं। अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में भी दिक्कत आ गई, सबसे पहले हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं, अगर उसमें दिक्कत आ गई तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर करते हैं या ट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, ताकि हम वेस्कुलैरिटी को चेक कर सकें कि उसकी वजह से कोई बेबी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ताकि हम उसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो चेक करते हैं, वो सब चेक करना पड़ेगा कि हमें कब टर्मिनेट करना है, डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, तो वो सब किया जाता है इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में या विद इन द लास्ट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कारण है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्यों करते हैं, ये रीजन है उनके कि हम क्यों कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और उनके ये फायदे हैं, ताकि हम सही टाइम पे एक्शन ले सकें। ठीक है, तो आपको अपने हर पेशेंट को काउंसिल करना है कि हमें अल्ट्रासाउंड क्यों कराना होता है, क्यों हम इसलिए करते हैं कि हमें इसलिए नहीं कि आपने पेशेंट को बोल दिया, पेशेंट आए नहीं, तो उसकी कंप्लायंस भी बढ़ेगी, उससे पेशेंट को समझ में आएगा कि क्या रीजन है उस टेस्ट को कराने का। तो इस तरीके से हमें पेशेंट को मैनेज करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि डॉपलर क्यों करते हैं, डॉपलर की को अगर आपको डॉपलर दे दिया जाता है, डॉपलर की कोई रिपोर्ट दे दी जाती है, तो उसको आप कैसे समझेंगे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट।
आपको कैसे समझ में आएगा कि ये डॉपलर की रिपोर्ट में आपको एक एक चीज बारीकी से कैसे समझनी है। सिस्टोलिक रेशियो का मतलब क्या है, डायस्टोलिक का क्या मतलब है, एसटी रेशियो, एमसी डॉपलर से क्या कहना चाह रहा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट lectures. So stay tuned. Please subscribe and share my channel. Thank you.